अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नाइन्थ क्लास की जो रियाजी है उसका चैप्टर नंबर 1 कालबों की अक़साम। तो पिछले लेक्चर में हमने कालबों की अक़साम जो है वो पढ़ी थी, लेकिन चंद जो है वो रह गई थी जो हम आज के लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है वो है ट्रांसपोज कालब। ट्रांसपोज कालब। ये ट्रांसपोज कालब क्या होता है? ऐसा कालब कि जिसमें कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में बदल दिया जाए, तो जो नया हासिल होने वाला कालब होता है वो उस कालब का ट्रांसपोज कालब कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं। यानी किसी कालब की जो कतारें हैं उनको कालमों या कालमों को कतारों में बदल देना उस कालब का ट्रांसपोज कालब कहलाता है। मसलन मैं यहाँ पर कोई कालब ले लेता हूँ F, उसका नाम दे देते हैं। ये मैंने एक कालब ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो कैसे लेना है? यानी अगर हम कतारों को कालम या कालमों को कतारें बना लेते हैं तो ये किसी तरीके से भी अगर कर लें तो वो ट्रांसपोज बन जाएगा। यानी अब ट्रांसपोज का नोटेशन क्या है कि एफ़ के ऊपर हमने टी लगाना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? अगर मैं इस कतार को कॉलम बना लेता हूँ 2 4 6। अब इस कतार को कॉलम 5 3 2। अब ये 1 0 और 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया? कालब का ट्रांसपोज कालब। अगला हमारे पास है सिमेट्रिक कालब। सिमेट्रिक कालब क्या होता है कि अगर किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी कालब के बराबर आ जाए, यानी किसी कालब का अगर ट्रांसपोज लिया जाए और वो ट्रांसपोज जो है वापस उसी कालब में आ जाए, तो वो उस कालब का ट्रांसपोज कालब जो है वो उसका सिमेट्रिक कालब कहलाता है। यानी अगर किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी कालब यानी पहले वाले कालब के बराबर आ जाए,
तो वो कालब जो है उसका सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। सिमेट्रिक कालब कहलाता है। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मसलन अगर मैं एक कालब ले लेता हूँ, कोई फ़र्ज़ कर लें बी, वो ये मैंने एक कालब ले लिया। अब मैं इस कालब का ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी बी ट्रांसपोज। तो ये हमें मालूम है कि किसी कालब का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, यानी कतारों को कालम बना देना या कालमों को कतारें बना देना। तो हम इसको किसी तरीके से भी कर देते हैं, यानी इसमें हम अगर कालमों को कतारें बनाएं, यानी ये जो 1 3 6 0, तो हमने देखा कि सिमेट्रिक कालब में अगर हम किसी कालब का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी कालब के बराबर आता है, यानी बी जो है वो, यानी बी ट्रांसपोज जो है बी के बराबर आता है, तो वो सिमेट्रिक कालब कहलाता है। आगे है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कालब। स्क्यू सिमेट्रिक कालब क्या है कि अगर किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी कालब के मनफी कालब के बराबर आ जाए तो वो कालब जो है उसका स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। यानी अगर किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी कालब यानी पहले वाले कालब के मनफी कालब के बराबर आए तो वो कालब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मसलन अगर मैं यहाँ पर कोई कालब फ़र्ज़ कर लूँ, ये मैं ले लेता हूँ। ये हमारे पास है सी एक कॉलम। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी सी ट्रांसपोज, तो वो क्या बनेगा, ट्रांसपोज तो हमने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक कालब में अगर हम किसी कालब का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो यानी सी जो है कालब सी का ट्रांसपोज जो है वो मनफी सी के बराबर आया है, तो ये
साबित हो गया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। इसी के साथ हमारी आज जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।